शासक चंडीगढ़ श्री धर्मपाल जी, पुलिस महानिरीक्षक चंडीगढ़ श्री प्रवीर रंजन जी, गृह सचिव चंडीगढ़ श्री नितिन कुमार जी यादव, वित्त सचिव चंडीगढ़ डॉक्टर विजय एन झाड़े और श्रीमती संगीता मित्रा, आयुक्त नगर निगम चंडीगढ़, उपस्थित सम्मानीय आमंत्रित हमारे सभी मेहमान, उपस्थित सज्जनों और देवियों, माननीय गृह मंत्री महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से चंडीगढ़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखने के लिए अपना कीमती समय निकाला। मैं सबका साथ सबका विकास की दिशा में काम करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई भी देना चाहता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे सामूहिक प्रयासों की बदौलत देश का कोई भी व्यक्ति विकास से अछूता नहीं रहेगा। मैं माननीय गृह मंत्री जी का भी शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने चंडीगढ़ के विकास में हमेशा साथ दिया। जितना आज में भी कार्यक्रम है उद्घाटन के, सब आपकी आशीर्वाद के बिना संभव नहीं हो सकता। चंडीगढ़ प्रगतिशील भारत का एक आदर्श शहर है। हालांकि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की राजधानी है, फिर भी सिटी ब्यूटीफुल अपनी अनूठी पहचान और प्रतिष्ठा को बनाए रखने में अब तक सफल रहा है। चंडीगढ़ ने अपने साथ लगते मोहाली और पंचकुला शहरों के साथ एक उत्कृष्ट ट्राई सिटी कोऑर्डिनेशन बनाकर भी रखा हुआ है। इस शहर के लोग, क्योंकि मुझे तो बहुत कम समय हुआ है, करीब 6 महीने, तो मेरा ऑब्जर्वेशन है इस शहर के लोग शिक्षित व समझदार हैं, जो सिटी ब्यूटीफुल के विकास के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। हमारा यह केंद्र शासित प्रदेश अच्छे बुनियादी ढांचे और एक उत्कृष्ट कार्य संस्कृति से संपन्न है। यहाँ लोग बड़ी दक्षता और ईमानदारी के साथ कड़ी मेहनत करते हैं। मुझे शहरवासियों की अदम्य भावना से व्यक्तिगत तौर पर रूबरू होने का भी सौभाग्य मिला है। तो उनका यह गुण मुझे इस शहर की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए और अधिक आश्वस्त करता है। आज की तेजी से बदलती दुनिया में, जहां लोगों के विचार और मान्यताएं निरंतर बदलते रहते हैं, इसलिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का महत्व कई गुना बढ़ गया है। शिक्षा निसंदेह एक ऐसा सबसे बड़ा निवेश है जो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कर सकते हैं। यह अनेकों बार साबित हो चुका है कि शिक्षा की शक्ति के माध्यम से बड़े बड़े सामाजिक बदलाव भी लाए गए हैं। रायपुर कलां और मक्खन माजरा में नए स्कूल स्थापित कर हमने इस इलाके में औपचारिक शिक्षा के स्तर में सुधार लाने की दिशा में एक छोटा सा कदम बढ़ाया। मैंने तो हिंदुस्तान के कई प्रांतों में मैं घुमा हूं, परंतु मैं एडवाइजर साहब को भी और उनकी टीम को भी धन्यवाद इस बात में देता हूं कि यहाँ की जो सरकारी स्कूलें हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कोई प्राइवेट स्कूलों से कम नहीं है। बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इनका। मेरा दृढ़ मत है कि आज के युवाओं को वैश्विक मंच के लिए तैयार रहना होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि नई शिक्षा नीति उनके रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने के लिए उनमें विश्वास पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है, शहर के छात्रों के समग्र विकास के लिए हमने अत्याधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया है, जहां इनकी स्थापना के बाद से यहाँ आने वाले लोगों की संख्या में काफी वृद्धि देखने को मिली।
जैसा कि हम जानते हैं, पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए एक मजबूत लोकतंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो किसी भी समाज की प्रगति के लिए अति आवश्यक है। वे समाज के कमजोर वर्ग की रक्षा व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्हें कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ लोगों की शिकायतों को दूर करने की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वहाँ हमने नागरिकों को पुलिस सहायता प्रदान करने के लिए समय की मांग अनुसार ई-बीट, ई-साथी प्रणाली, आपातकालीन प्रक्रिया प्रणाली, मोबाइल ऐप जैसे नवीन तरीकों के साथ कानून और व्यवस्था के उच्च मानकों को बनाए रखा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शहरीकरण एक अंतहीन प्रक्रिया है। हमारे शहरों के संसाधनों पर बढ़ते दबाव से निपटने के लिए पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक स्थिरता समय की आवश्यकता है। आज टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन में पूरी तरह से क्रांति ला दी है। जैसे जैसे शहरीकरण में विस्तार होता जा रहा है, हम स्थिरता बढ़ाने और अपने नागरिकों की बेहतर तरीके से सेवा करने हेतु स्मार्ट तकनीकों को अपना रहे हैं। हम क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी और स्मार्ट सिटी के थीम पर काम कर रहे हैं और हमारी योजना 2030 तक चंडीगढ़ को कार्बन मुक्त बनाने की। क्लीन सिटी थीम के तहत शहर में 3 मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर कार्यशील, जिसमें अब हमारा शहर वैज्ञानिक रूप से प्रतिदिन लगभग 550 टन कचरे को संसाधित करने में सक्षम हो गया है। बीच के 1.5 साल में तकलीफ हुई, कुछ कॉन्ट्रैक्टर ठीक से काम नहीं कर पाए, कुछ बदले गए, कुछ के कॉन्ट्रैक्ट नहीं बढ़ाए गए, कुछ प्लांट खराब हो गए। इन तकलीफों से जूझने की वजह से थोड़ी हमें कठिनाइयां महसूस हुई है, पर नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ महापौर, म्यूनिसिपल कमिश्नर और हमारे कारपोरेटर की इनकी टीम मैंने देखा है अपने काम में लगी है और निश्चय ही हमारे शहर को मोस्ट ब्यूटीफुल और एक क्लीनेस्ट सिटी बना के रहेंगे निकट भविष्य में, ऐसा में मुझे पूरा विश्वास है। चंडीगढ़ के पास 43 मेगावाट की सौर ऊर्जा क्षमता की और आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हमारी योजना इसे 2023 तक बढ़ाकर 75 मेगावाट करने की। स्मार्ट सिटी थीम के तहत चंडीगढ़ GIS आधारित सिटी मैपिंग के लिए हवाई, मोबाइल दोनों तरह की लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग तकनीक का उपयोग करने वाला देश का पहला शहर। अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क के प्रगति डैशबोर्ड पर भी सभी केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ को पहला स्थान मिला है। अपने चंडीगढ़ को मिला है पहला स्थान, आप सुन रहे हैं ना। आजादी के बाद से ही पुलिस व्यवस्था में सुधार सभी सरकारों के एजेंडे में रहा है। मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि धनास में पुलिस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण पुलिस कल्याण की दिशा में हमारे द्वारा उठाया गया एक कदम है। इस कॉम्प्लेक्स में 1560 घरों सहित हाई स्कूल, सामुदायिक केंद्र, शॉपिंग सेंटर आदि शामिल है। हम सभी खाकी वर्दी में इन लोगों द्वारा निभाई गई निस्वार्थ सेवाओं के ऋणी। सरकार की ओर से इन वर्दीधारी मेहनतकश लोगों के लिए एक छोटा सा कदम है। इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर के उद्घाटन से अब हमारे पास शहर भर में होने वाली विभिन्न प्रकार की गतिविधियां संबंधी वास्तविक समय की जानकारी हो। अभी माननीय गृह मंत्री जी के शुभ हस्ते इसका उद्घाटन हुआ है। मैं तो इतना आधुनिक केंद्र पहली बार देखा हूं। अब इतना आपको सावधान करता हूं और आपके माध्यम से अपने चंडीगढ़ के सभी भाइयों और बहनों को कि अब सिग्नल तोड़ नहीं सकोगे आप, क्योंकि जहां यदि आपने सिग्नल तोड़ा तो पकड़े जाएंगे।
और कचरा भी साफ सफाई में भी, कचरे के जो ट्रक जाते हैं ना, कचरे के ट्रक ने यदि कहीं बंक मारने की कोशिश की तुरंत पकड़ा जाएगा। उनको भी पूरा ध्यान में रखना है। तुरंत कंट्रोल में पूरा का पूरा इमीडिएट मैसेज, इतना आधुनिक टेक्निक से और फुल प्रूफ मामला बना है। मैं कहता हूं ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे चंडीगढ़ शहर के लिए है और इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे गृह मंत्री जी का है। मैं उनका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। कंट्रोल सेंटर की एकीकृत पद्धति का पालन करके पुलिस, नगर निगम, प्रशासन जैसी विभिन्न एजेंसियों के बीच उचित समन्वय होगा। मुझे विश्वास है कि यह कदम हमें सिटी ब्यूटीफुल को स्मार्ट सिटी बनाने और करीब ले जाएगा। एक और चमत्कार जो अपने उद्घाटन के लिए पूर्ण रूप से तैयार है वह है चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड का नया ग्रीन और स्मार्ट कार्यालय भवन। यह नई पीढ़ी की इमारत हमारे गृह की उभारती जलवायु चुनौतियों का ये एक बहुत सही समाधान है। गृह मंत्री महोदय जी, आज आपके शुभ हस्ते हम सीटीयू बस डिपो और कॉलेज ऑफ कॉमर्स के हॉस्टल ब्लॉक का भी शिलान्यास करने जा रहे हैं। मुझे विश्वास है इन परियोजनाओं को समय पर पूरा कर लिया जाएगा और इससे बड़े पैमाने पर लोगों को लाभ होगा। विकास की ओर अग्रसर होते हुए एक बात जिस पर हमने हमेशा अपना ध्यान केंद्रित किया है वह है गुड गवर्नेंस। मेरा मानना है कि गुड गवर्नेंस स्थिरता, विकास और प्रगति की आधारशिला है। इसलिए मैं हमेशा अपने अधिकारियों से लोकहित को ध्यान में रखते हुए पूर्ण पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेही और अकाउंटेबिलिटी, न्याय संगतता व समावेशिता के साथ काम करने का आह्वान करता हूं। सर, मेरा ऑब्जर्वेशन है, यहाँ के सब जगह घुमा हूँ, उस समय मंत्री भी रहा महाराष्ट्र में, और यहाँ के ऑफिसरों से मेरा इंटरेक्शन काफी है। 90% जो ऑफिसर हैं सुस्त दुरुस्त, पर 10% जरा सुस्त हैं, उनको सुस्ती छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो मैं शिकायत दिल्ली जाके कर दूंगा, यह ध्यान में रखना। आशा है इनके साथ व आपके विश्वास से सबके विकास का सपना पूर्ण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जिंदगी संवारने के लिए तो जिंदगी पड़ी है, चलो वो लम्हा संवार लेते हैं जहां जिंदगी खड़ी है। आपका मार्गदर्शन और शुभाशीष सदैव अपेक्षित है सर। और अब आग्रह माननीय राज्यपाल पंजाब प्रशासक यूटी चंडीगढ़ श्री बनवारी लाल पुरोहित जी से कि वे आज के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी को एक स्मृति चिन्ह भेंट करें। इस स्मृति चिन्ह में खूबसूरत शहर चंडीगढ़ की खूबसूरती को उकेरा गया है कैनवस पर। अवश्य ही आपको ये सिटी ब्यूटीफुल की याद सदैव दिलाता रहेगा, ऐसी हम कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हर जगह इत्र ही नहीं महका करते, कभी कभी शख्सियतें भी खुशबू दे जाती हैं, और एक ऐसी ही खुशबू आज सिटी ब्यूटीफुल में फैली है। जी हाँ, मेरा राब्ता है हमारे मुख्य अतिथि से। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से मेरा निवेदन है कि वे हमारा मार्गदर्शन भी करें एवं सभी कल्याणकारी परियोजनाओं के लिए अपनी शुभकामनाएं दें। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित चंडीगढ़ के प्रशासक और पंजाब के महामहिम गवर्नर श्रीमान बनवारी लाल पुरोहित जी, महापौर चंडीगढ़ सरबजीत कौर जी, भारत सरकार के गृह सचिव
श्रीमान अजय कुमार भल्ला जी, सलाहकार प्रशासक श्रीमान धर्मपाल जी, नितिन कुमार यादव जी, डॉक्टर विजय झाड़े जी, श्री प्रवीण रंजन जी, म्युनिसिपल कमिश्नर श्रीमती अनिंदिता मित्रा जी और आज के कार्यक्रम में आए हुए चंडीगढ़ के सभी गणमान्य भाइयों और बहनों, बहुत समय के बाद सिटी ब्यूटीफुल में आया हूं, आकर बहुत अच्छा लगता है। और अभी अभी सिटी ब्यूटीफुल ने भारतीय जनता पार्टी को एक चुनाव में विजय का तोहफा भी दिया है, इसलिए सबसे पहले सभी नगरजनों का धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि नगर निगम में, अरे हो गया भाई, अब सुनो, नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी को फिर से एक बार सेवा करने का मौका दिया है। चंडीगढ़ आधुनिक विश्व के इतिहास में नियोजित शहरों की श्रेणी में सबसे विकसित शहर। कई सारे ऐसे शहर हैं दुनिया में जो कई दशकों से, सदियों से बने, वो शहर बसते गए, बनते गए, विकसित होते गए। चंडीगढ़ हमारा भारत का बहुत कम शहरों में से एक शहर है जिसको आयोजन कर कर बनाया गया। इसलिए हम बहुत छोटे से तब से गुजरात के बच्चों को कहा जाता था कि चंडीगढ़ देखने जैसा शहर है, प्लांट शहर है, बहुत अच्छा शहर। और सच अर्थ में चंडीगढ़ को देखे तो सच अर्थ में ये एहसास होता है कि बहुत विचार कर कर इस शहर की डिजाइन को फ्रांसीसी वास्तुकार ने बहुत मुहिम विचार कर कर बनाया है। मगर शहर जब बनता है, बसता है, विकसता है, इसके साथ साथ इसकी रिक्वायरमेंट भी बदलती जाती, समय बदलता जाता है, इसके साथ साथ भी बहुत सारी जरूरियातों में बदलाव आता जाता है। और जो समय के साथ नहीं बदलते हैं वो अपने आप को प्रासंगिक नहीं रख पाते। मैं आज चंडीगढ़ प्रशासन को बहुत मन से बधाई देना चाहता हूं कि ये बदलाव के साथ चलने का क्रम उन्होंने चंडीगढ़ के अंदर बनाया है। और ये जो क्रम बनाया है वो क्रम न केवल नागरिक सुविधाओं के लिए है, ये क्रम के अंदर सुरक्षा को भी जोड़ा है, एक क्रम के अंदर पर्यावरण संरक्षण को भी जोड़ा है, एक क्रम के अंदर नागरिक सुविधाओं को भी जोड़ा है। और ये बदलाव के क्रम में चंडीगढ़ की एक नई मिली जुली संस्कृति जो बनी है, वो संस्कृति का भी बहुत ध्यान रखकर रख रखाव भी किया गया है। और ये जो बदलाव की शुरुआत आधुनिक शहर पहले से है ऐसे चंडीगढ़ में होने जा रही है, इसमें आज बहुत सारी चीजों को जोड़ा गया है। भाइयों बहनों, मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने उसके पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। और गुजरात ऐसे राज्यों में से एक है जहां पर अर्बन पॉपुलेशन देश में शायद सबसे ज्यादा है। और गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने अर्बन डेवलपमेंट के लिए अनेक प्रकार की कल्पनाओं को
वास्तविकता में जमीन पर उतारने का काम किया था। यहां तो बहुत प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये संघ प्रदेश है, परंतु पूरे देश भर के अंदर स्मार्ट सिटी का एक कंसेप्ट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा और आधुनिक शहर किस तरह से विकसित होने चाहिए, दूरदर्शिता के साथ शहर की बाकी की भूमि, नजदीक की भूमि का भी कैसे प्लानिंग किया जा सकता है, सुविधाओं को कैसे अपग्रेड किया जा सकता है और वो सुविधाओं के अंदर सामंजस्य और उसकी एकीकृत कमान भी कैसे बनाई जा सकती। एक कल्पना मोदी जी ने शहरों के लिए रखी, फिर अमृत योजना लेकर आए, उसके साथ सोलार मिशन आया, ग्रीन सिटी की कल्पना आई, अनेक विविध बातों को साथ में जोड़कर अंत में स्वच्छता पर भी थ्रस्ट देने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा। और मैं आज बेझिझक रूप से कह सकता हूं कि मोदी जी के ये इनिशिएटिव के कारण अर्बन डेवलपमेंट के क्षेत्र के अंदर पूरे देश भर में, चाहे सरकार किसी की भी हो, किसी भी पार्टी की हो, किसी भी विचारधारा की, परंतु पूरे देश भर में एक कार्य संस्कृति की निर्मित हुई है और शहरों के अंदर समान विकास पूरे देश भर में दिखाई पड़ता है। आज मैं यहां सुबह के हिस्से में शहरी विकास के साथ जुड़े हुए ढेर सारे कार्यक्रमों का लोकार्पण भी किया, भूमि पूजन भी किया। शाम को पुलिस के साथ जुड़े हुए मुख्यत्वे तो पुलिस हाउसिंग के कामों का लोकार्पण है, परंतु आज मैंने जो यहां प्रेजेंटेशन के माध्यम से यहां आने से पहले मैंने जो देखा है, इससे मैं इतना जरूर बताना चाहता हूं कि चंडीगढ़ आने वाले दिनों में शहर देश का सबसे डिसिप्लिन और सबसे आधुनिक शहर बनने जाता है। मित्रों, आज ढेर सारे कार्यक्रम बने हैं। कुल 165 करोड़ के कार्यक्रम अभी के उद्घाटन और उसका शिलान्यास हुआ है। शिक्षा से जुड़े हुए कार्यक्रम हैं, 6 गांवों में पानी पहुंचाने का कार्यक्रम है, औद्योगिक क्षेत्र में बहुत बड़ा बस डिपो बनाने का कार्यक्रम है, लड़कियों और लड़कों के लिए हॉस्टल का भूमि पूजन का कार्यक्रम है और सबसे बड़ा मैं जो एकीकृत कमांड सेंटर देखकर आया हूं, इसकी बात मैं जरूर करना चाहूंगा। मित्रों, ये एकीकृत कमांड सेंटर आने वाले दिनों में नागरिक प्रशासन के सारे क्षेत्र में चंडीगढ़ के अंदर आमूल चूर परिवर्तन करने वाला है। एक ही कमांड सेंटर से ढेर सारी नागरिक सुविधाओं का मॉनिटरिंग भी होगा और इसके साथ साथ इसको अपग्रेड करने की ढेर सारी व्यवस्था भी होगी। और मेरे को देख रहा है, सिग्नल तोड़ते ही घर पे चालान ईमेल से आ जाएगा, किसी को कोई पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक प्रकार से नया डिसिप्लिन का वातावरण होगा। शहर में कहीं पर भी कूड़े कचरे की गाड़ियां अगर कूड़ा कचरा उठाने के लिए नहीं जाती है तो भी तुरंत ही वहां से सूचनाएं चली जाएगी। एक प्रकार से सभी नागरिक सुविधाओं को एक ही कमांड सेंटर में बनाने का काम किया है। मेरा तो प्रशासक महोदय से, गवर्नर साहब से निवेदन है कि सारी स्कूलों को धीरे धीरे कर 12th तक के सभी बच्चों को एक कमांड सेंटर देखने का कार्यक्रम बनाना चाहिए, जिससे आने वाले दिनों में जो नागरिक बनने वाले हैं उन पर भी एक प्रकार का संस्कार की निर्मित हो। मित्रों, चंडीगढ़ के अंदर पहले भी
ढेर सारे काम हुए हैं। अभी बताया गया 40 बसें, इलेक्ट्रिक बसें दे दी गई है और 40 बसें देने का काम चल रहा है। मॉडल सोलार सिटी के रूप में उसको प्रस्तावित करने के लिए भी ढेर सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं। पीपीपी मॉडल पर बाइक शेयरिंग सिस्टम शायद भारत का सबसे बड़ा बाइक शेयरिंग सिस्टम चंडीगढ़ के अंदर है और इससे चंडीगढ़ के वातावरण को शुद्ध रखने में बहुत बड़ी सफलता मिली है। स्रोत पर अलग अलग किए गए कचरे का 100% संग्रह और उसको इसके प्रबंधन के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। मित्रों, प्रधानमंत्री आवास योजना का भी बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन चंडीगढ़ प्रशासन ने यहां पर करा है और राजस्व रिकॉर्ड जो है इसका 100% डिजिटलीकरण करने का काम भी समाप्त किया है। शायद ये देश का सबसे पहला शहर होगा जहां पर 100% डिजिटाइजेशन समाप्त हो गया है। मित्रों, कई सारे काम किए, परंतु आज जो एकीकृत कमांड सेंटर का लोकार्पण हुआ है, मुझे बहुत आशाएं भी हैं, बहुत भरोसा भी है कि इससे आने वाले दिनों में चंडीगढ़ की नागरिक सेवाओं में बहुत बड़ी सेवाओं की वृद्धि का और इसके अंदर एक प्रकार की स्वयं शिस्त के संस्कार भी खड़ा करने की संभावनाएं मैं देख रहा हूं। मैं फिर से प्रशासक जी को आग्रह करना चाहूंगा कि आप इतना सुनिश्चित करिए कि 12th तक की सभी बच्चे बारी बारी सैटरडे संडे को ये एकीकृत कमांड सेंटर देखने के लिए जाए। उनके सामने प्रशिक्षण वाला एक प्रेजेंटेशन भी तैयार हो और भविष्य के जो नागरिक है यही डिसिप्लिन के साथ चंडीगढ़ को आगे बढ़ाए, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में 7 साल में देश में ढेर सारे क्षेत्रों में बहुत सारे काम हुए हैं। मैंने अभी अर्बन डेवलपमेंट के क्षेत्र में कुछ कामों का जिक्र किया, मगर विगत दिनों में सबसे बड़ा काम हुआ है तो मोदी जी के नेतृत्व में स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण होना और 185 करोड़ डोज देश के लोगों को लगना और कहीं पर भी कोई अफरा तफरी का अनुभव नहीं हुआ है। दुनिया पूरी अचंभित है कि 130 करोड़ की आबादी के इस देश के अंदर किस प्रकार से कोई हो हल्ला करे बगैर आराम से वैक्सीन होती है, सबको रिसीट मिलती है, इसका जनरल लिस्ट एक तैयार होता है दिल्ली में और जिसको दोनों डोज मिले उसको सर्टिफिकेट भी मिल जाती है। देश भर में जिस व्यवस्था के साथ ये वैक्सीनेशन का काम हुआ है, टीकाकरण का काम हुआ है, पूरी दुनिया अचंभित है। बड़े बड़े विकसित देश भी अपनी कोविन ऐप को मांगकर अपने यहाँ व्यवस्था खड़ी करने का अब प्रयास कर रहे हैं, जो भारत ने पहले ही कर दिया। और इसके कारण तीसरी लहर से बहुत सारे विकसित देश भी चिंतित भी हुए, आहत भी हुए। भारत में तीसरी लहर कब आई और कब चली गई किसी को मालूम नहीं पड़ा, क्योंकि वैक्सीनेशन 100% हो चुका। एक उदाहरण, एक नेतृत्व अगर टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर गरीब से गरीब व्यक्ति की सेवा करना चाहता है तो किस प्रकार से वो सेवा हो सकती। टेक्नोलॉजी के सहारे वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम चला और देश भर में सभी राज्य सरकारें, सभी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जिस प्रकार से इसके अंदर लगे, मोदी जी ने लगभग 22 से 23 बार राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स वैक्सीन के
अमलीकरण के लिए। कोई फैक्ट्री का मजदूर होगा, कोई खेत मजदूर होगा, ढेर सारे ऐसे लोग थे जो रोज कमाते थे और रोज खाते थे। लॉकडाउन हो गया, सारी व्यवस्थाएं बंद, ठेले वाले होते हैं, छोटी रेहड़ी वाले होते हैं, सबकी रोजगारी समाप्त हो गई। और पूरा दुनिया ये देख रहा था कि 80 करोड़ गरीब किस प्रकार से भारत इसको मैनेज करेगा। कोरोना से शायद, मैंने भी पढ़े, ऐसे आर्टिकल भी लिखे गए कि कोरोना से ज्यादा लोग भूख से मारे जाएंगे, और ये बहुत बड़ी समस्या थी। ईश्वर की कृपा है यहां बैठे हुए लोगों पर, हमें ये चिंता नहीं थी, मगर देश में 80 करोड़ लोग ऐसे थे, शाम को उसको क्या खाना, वो उनके लिए बहुत बड़ी चिंता थी। यहां पर भी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर कर मोदी जी ने 2 साल तक देश के हर गरीब व्यक्ति को प्रति माह 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट भेजने का काम किया। और इसके अंदर कहीं कोई कोताही नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि थंब इंप्रेशन के साथ ही अनाज जाता है। जब अंगूठा लगता है तभी अनाज जाता है, जिसका अनाज है उसी के पास जाता है। ये टेक्नोलॉजी को मोदी जी ने पहले ही देश के अंदर लगा दिया था, और इसके कारण 80 करोड़ लोगों को 2 साल तक प्रति माह 5 किलो अनाज देश के प्रधानमंत्री ने भारत सरकार की ओर से भेजने का काम किया, और गरीब के घर के चूल्हे को, उसकी रसोई को अहरनिश चलती रहे, इसकी चिंता करा। ये 2 उदाहरण हैं कि अगर देश का दूरदृष्टि नेता, देश का दूरदर्शी प्रधानमंत्री टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर कोई चीज ठान लेता है, तो चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे गरीब के घर में अनाज पहुंचाना हो, टेक्नोलॉजी के सहारे किसी के साथ अन्याय करे बगैर सबको अपना अधिकार देकर और जीरो करप्शन के साथ इन चीजों को कर सकता है। अभी कल की कैबिनेट में ही मोदी जी ने ये अनाज मुफ्त में देने की योजना को 30 सितंबर 2022 तक एनहांस करने का काम किया है। और मित्रों, 1000 लाख मैट्रिक टन अनाज, लगभग 3,40,000 करोड़ रुपए का अनाज अब तक बांटने का काम समाप्त हो गया है। आप कल्पना कर सकते हैं? 1000 लाख मैट्रिक टन अनाज 5-5 किलो के रूप में हर नागरिक के घर में पहुंचा, और कोई अव्यवस्था नहीं। मैं बात इसलिए बताना चाहता हूं कि देश में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन हर क्षेत्र में हो रहा है, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे औद्योगिक विकास के क्षेत्र में हो, चाहे दुनिया में भारत को उत्पादन का हब बनाना हो, नई शिक्षा नीति लानी हो, अर्बन डेवलपमेंट हो, ग्रामीण विकास हो, गरीब कल्याण के कार्यक्रम हो, ढेर सारे गरीबों को ढेर सारी सुविधाएं, उनके घर में शौचालय, उसको घर देना, घर में लाइट देना, इसके साथ साथ 5 लाख तक का उसको बीमा का कार्ड देना और गैस का सिलेंडर देना, ये सारी व्यवस्थाएं इस 7 साल के अंदर समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और सबसे बड़ा काम मोदी जी ने किया है, देश को सुरक्षित करने का काम किया है। मित्रों, सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी, और ये सब का एक संपुट बनाते हैं तो पूरी दुनिया में आज भारत को देखने का नजरिया बदला है। जो लोग विदेश जाते होंगे उसको मालूम होगा कि इमिग्रेशन के लिए विदेश के एयरपोर्ट पर जब आप पासपोर्ट देते हो तो भारत के पासपोर्ट की वैल्यू को बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। पूरी दुनिया आज हमें सम्मान के साथ देख रही। माताओं, भाई बहनों, आज बहुत मुझे आनंद है कि चंडीगढ़ आने वाले समय की जरूरतों के साथ अपने आप को बदलने के लिए आज ढेर सारे कार्यक्रम किए हैं, और मैं आप सभी को विश्वास देना चाहता हूं, मोदी जी का लक्ष्य है कि सारे संघ प्रदेश आइडियल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बने, और चंडीगढ़ बहुत अच्छे तरीके से मोदी जी की इच्छा
और मोदी जी को लक्ष्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में जिस प्रकार से ये नई योजनाएं चालू की है, मुझे भरोसा है कि मोदी सरकार की कार्य संस्कृति की तहत योजना का जो निश्चित कालखंड है, उसी कालखंड में इसका उद्घाटन भी होगा और लोगों को इसकी सुविधाएं भी मिलने लगेगी। मैं फिर से एक बार आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। थोड़ा देरी से आए इसलिए क्षमा प्रार्थना कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। ટીવી સ્ક્રીન તે ટાટા પ્લે ચેનલ નંબર 1929 તે એબીપી સાંજા દેખણ લઈ આપણે કેબલ ઓપરેટરનો આજ ही સંપર્ક કરો। એબીપી સાંજા, જોશ, જज्बा, जुनून।